नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के बारे में। दरअसल ये ऐसा कानून है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जातिगत अपमान से सुरक्षा करता है, उनके शोषण और उत्पीड़न से उन्हें बचाता है। लेकिन इस मामले में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट पेश किया और कहा है कि कभी भी सिर्फ अपमान इस कानून के तहत अपमान नहीं माना जाएगा जब तक कि वह जातिगत अपमान ना हो। ऐसा क्यों कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सभी चीज़ों को समझते हैं आगे बढ़ते हुए। तो हमारी जो न्यूज़ है वो कह रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एससी एसटी के किसी भी सदस्य का अपमान एससी एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं है जब तक कि अपमान का आधार जाति ना हो। ठीक है, तो समझते हैं ऐसा क्यों मामला आया सामने। दरअसल एक मलयालम यूट्यूबर है, इसका समाचार चैनल है अपना, जिसका नाम है मरुनादन मलयाली। इसके संपादक हैं शाजन स्कारिया। इनके ऊपर केरल पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करवाया था विधायक पीवी श्रीनिजन ने। दरअसल ये जो विधायक हैं पीवी श्रीनिजन, ये एक खास समुदाय से जुड़े हुए हैं जो वहाँ पर एससी के तहत काउंट होता है। अब क्या हुआ कि जब कभी भी न्यूज़ कवर करता है कोई भी न्यूज़ चैनल, तो पॉलिटिकल बाकी सभी न्यूज़ों को भी कवर करता है, तो उस दौरान इनकी चर्चा आई थी। अब इनसे जुड़ा हुआ एक इन्होंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अब विधायक साहब का यह कहना था कि जो यह शाजन स्कारिया है, इसका उद्देश्य श्रीनिजन साहब को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना था। तो इस सभी मामले के चलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी और पुलिस कंप्लेंट करते हुए फिर उन्हें सारा का सारा मामला आगे बढ़वा दिया। अब शाजन स्कारिया को यहाँ पर अरेस्ट तो किया गया, लेकिन अरेस्ट करने का मामला चला। तो मामला पहले चलता हम देखते हैं कि छोटे कोर्ट में चलता है, यानी कि विशेष न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई होती है। केरल उच्च न्यायालय में भी मामला पहुंचता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो विधायक हैं ये पुलाया समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो जनरली एससी के तहत काउंट होता है। अब यहाँ पर जो केस लगता है वो केस होता है एर्नाकुलम डिवीज़न के अंदर और एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)R लगा दी जाती है। यही सारा का सारी सुनवाई होती है और व्यक्ति को दोषी माना जाता है। स्कारिया को दोषी मानते हुए एर्नाकुलम डिवीज़न के अंदर सुनवाई होती है, सजा के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये अपील करते हैं केरल उच्च न्यायालय में, तो केरल उच्च न्यायालय कहता है कि एर्नाकुलम डिवीज़न का फैसला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब जब दो जगह से इनको हार मिलती है तो ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के ये फिर दोबारा अपील करते हैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और कहते हैं कि देखिए जी, यहाँ पर जो भी ये स्थिति हुई है, जो भी गड़बड़ हुई है, इसमें मेरा उद्देश्य इनको जातिगत अपमान करना नहीं था। जो भी मामला था मैंने बस न्यूज़ कवर की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अगर अपमान है भी तो यह एक नॉर्मल कंडीशन में, जाति के आधार पर कुछ भी मामला नहीं है, बाकी आप सुनवाई करें। तो इसी के लिए मामला जो था वह सुप्रीम कोर्ट में चलता है। सुनवाई करते हैं न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, दोनों सुनवाई करते हैं और सुनवाई करते हुए कहते हैं कि दरअसल ये मामला गलत तरह से दर्ज हुआ है और उन्होंने कहा है कि कानून की धारा 3(1)R के तहत ये अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति थी, जो भी टिप्पणियां थी, जो भी बातें थी, यह एक नॉर्मल है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए कॉमन अपमान माना जाएगा, लेकिन इसके तहत हम मामला जो है वह SC ST एक्ट के तहत दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार की वीडियो क्लिप्स हैं, जो भी चीज़ें अपलोड हुई हैं, उसमें जातिगत अपमान का मामला कहीं से कहीं तक देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर कभी भी आपको SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करना हो तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर अपमान या धमकी ये जाति के आधार पर होनी चाहिए, सामान्य रूप से नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? तो इसीलिए कह रहे हैं कि कानून का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी और ST ST व्यक्ति द्वारा SC ST व्यक्ति का हर अपमान इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा। तो सभी का अपमान, अगर आपका कभी अपमान नॉर्मली भी होता तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा मामला SC ST एक्ट के तहत दर्ज करवा देंगे, वो मामला अलग है। अगर जातिगत है मामला तो तभी आपको इसके तहत दर्ज करवाना होगा, अन्यथा आप इसमें दर्ज नहीं करा सकते। यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम FIR को प्रथम दृष्टया समझते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पर सभी तत्व सामान्य हैं और इसमें जातिगत चीज़ों का खुलासा नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में धारा 18 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जिसमें कहा गया है कि अग्रिम जमानत का लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा। तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है व्यक्ति को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदालत को आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से पूरी तरह से रोका नहीं जाएगा, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है। एक चीज़ देखने वाली ये भी आई है कि न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया अपराध को निर्धारित करने का जो कर्तव्य है वह अदालतों का ही है। ठीक है, तो अदालत निर्धारित करेंगे जो भी चीज़ें होंगी, जैसी भी होंगी। हालांकि इसका उद्देश्य दोनों तरह से, हम ये भी चाहते हैं कि न्याय हो, किसी के खिलाफ जो है गलत तरह से कार्रवाई ना हो, किसी के मामले को गलत तरीके से ना अपनाया जाए, किसी का सार्वजनिक अपमान भी ना हो, क्योंकि जब मामला चलता है तो ज़िंदगी भर की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभियुक्त का भी कोई अनावश्यक अपमान ना हो, हमें ये भी समझना होगा। इन्होंने ये भी कहा कि अपलोड किया गया जो वीडियो है उसकी प्रतिलिपि में ऐसा कुछ नहीं है जिससे समझ में आए कि मामला जाति आधारित है। तो इसीलिए चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाती है कि SC ST एक्ट के तहत आप मामले को लेकर के नहीं जा सकते हैं। और इतना कहते हुए जमानत दे दी है यूट्यूबर शाजन स्कारिया को सुप्रीम कोर्ट ने।
तो सारे का सारा मामला, सारी की सारी कहानी इन्होंने ही अपने स्तर पर क्लियर कर दी। ठीक, एक प्रश्न सरल सा आप लोग के सामने कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1979, 1969, 1989 और 1985। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और ये बात आप लोग को भी समझनी होगी, अपने बाकी लोगों तक भी समझाइए कि देखिए कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और SC ST वाले लोगों को भी समझना होगी कि हर एक अपमान को वो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के तहत शामिल करने का प्रयास ना करें। सिर्फ इतनी ही स्थिति है इसके अंदर। चीज़ें सभी लोग को क्लियर हो गई है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, बाकी साथियों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।